Hello everyone. Today we are going to discuss about aromaticity. Aromaticity first of all होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे. तो देखते हैं वन बाय वन. Aromaticity. इसके अंदर तीन तरह के कंपाउंड आते हैं. एक एरोमेटिक, दूसरा एंटी एरोमेटिक और तीसरा नॉन एरोमेटिक. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल सेगमेंट्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड. In aromatic compound, first condition is compound should be cyclic. Second one, planar, means sp2. Third one, conjugate. Fourth one, Huckel's rule. 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन, that is 5 होना चाहिए. ठीक है ना. यही चार कंडीशन है, इसी के इर्द गिर्द एरोमेटिक कंपाउंड घूमता है. ठीक है. अब यहाँ पे देखेंगे प्लेनर. तो प्लेनर के लिए पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे. हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं? तो ओनली सिग्मा बॉन्ड चेक करते हैं इसमें. ठीक है ना. प्लेनरिटी में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं. हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? ओनली सिग्मा बॉन्ड का नंबर काउंट करते हैं. यदि 3 आ जाए तो sp2 हो जाता है, जो कि प्लेनर के लिए हमारा काम हो गया. ठीक है ना. कभी कभी वो बाद में बात करेंगे, और दूसरे कंडीशन के बारे में कभी कभी आता है तो बाद में बात करेंगे. अभी तो बेसिक कंडीशन पे चल रहे हैं. तो sp2 के लिए सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 3 आना चाहिए. ठीक है. तो sp2 आ जाएगा. अच्छा, एक बात और, लोन पेयर को भी एक सिग्मा बॉन्ड ही कंसीडर करते हैं, बशर्ते वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए. जैसे वो आएगा तो अभी देख भी लेंगे. कॉन्जुगेट का मतलब ये है ना. कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? देखिएगा, पाई सिग्मा पाई, मतलब पाई दूसरा कंडीशन, पाई सिग्मा लोन पेयर. थर्ड कंडीशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज. फोर्थ वन, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज. ठीक है ना. अब देखिएगा, पहला हम लोगों ने बात कर लिया साइक्लिक के बारे में, मतलब क्लोज रिंग होना चाहिए. दूसरा प्लेनर होना चाहिए, मतलब sp2 सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 3 ना. 3 क्या है? सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर. ठीक है ना. इक्वल टू 3 आ जाए तो काम अपना बन गया. कॉन्जुगेट में बेसिकली रेजोनेंस वाला ही कंडीशन है अपना. पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज. हकल्स रूल में क्या है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. ठीक है ना. अब वन बाय वन जैसे कंडीशन के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे. ठीक है ना. देखिए, बेंजीन से ही अपन शुरू करते हैं. क्या है बेंजीन में? यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है. ठीक है ना. एक बात बताइएगा, हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, लास्ट क्लास में, मतलब पढ़ाई होगा, स्टार्टिंग में 11th में आता है. तो अगर सिग्मा बॉन्ड, अगर वो क्या बोलते हैं, कार्बन की वैलेंसी अगर रिंग में फुलफिल ना हो तो उसको कैसे फुलफिल करते हैं? हाइड्रोजन से. यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है? बताइएगा, बताइएगा बच्चों. यहाँ पे देखिएगा, यहाँ डबल बॉन्ड में कितना होता है वैलेंसी? 2 तो चला गया. एक सिग्मा बॉन्ड में यहाँ अटैच है, तो बचा वैलेंसी कितना? 1. उसको कैसे फुलफिल करेंगे? हाइड्रोजन से. तो एक हाइड्रोजन लगा दिया यहाँ पे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एक लगा दिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दिया, और यहाँ पे भी लगा दिया. ठीक है ना. यहाँ अटैच किया हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच किया. ठीक है ना. अब पहला कंडीशन तो देख लिया. पहला कंडीशन के बारे में हम देखेंगे. पहला कंडीशन क्या है? साइक्लिक होना चाहिए. साइक्लिक दिख रहा है क्या? क्लोज चेन है तो साइक्लिक है.
पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया अपना, साइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक है ना, है कि नहीं? पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, कंपाउंड साइक्लिक है अपना। सेकंड कंडीशन प्लेनर, प्लेनर में क्या है, sp2 होना चाहिए, तो sp2 चेक करते हैं। एक सिग्मा, इधर एक सिग्मा, पाई बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइएगा, सिग्मा बॉन्ड टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, 3 हो गया, मतलब ये sp2 हो गया, ठीक है ना, 3 हो गया मतलब sp2 हो गया, ये sp2 है, ये भी sp2 है ना, है कि नहीं है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है कि नहीं है ना? मतलब अपना कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है प्लेनरिटी का, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्लेनरिटी का, कर रहा है ना, तो सेटिस्फाई हो गया, प्लेनरिटी में sp2 है, मतलब सेटिस्फाई हो गया है ना। थर्ड देखते हैं कंजुगेशन, पाई सिग्मा पाई, मतलब कंजुगेशन है, ये भी है ना, तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। चौथा हक्कल 4n + 2 पाई वाला अपना जो हक्कल रोल है, तो जरा देख सकते हैं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया ना, इसको इससे कैंसिल करके 4n + 2 कितना आ गया, ये 6 - 2 कितना आ जाएगा, 4, 6 - 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, तो n = 1। मतलब बताइएगा बच्चों, ये एरोमेटिक है कि नहीं है, चारों कंडीशन तो फुलफिल है ना, साइक्लिक है, प्लेनर भी है और कंजुगेशन में भी है, और ये क्या है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन का जो कंडीशन है एरोमेटिसिटी का, वो तो फुलफिल कर रहा है ना, क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, बताइएगा, हो गया ना एरोमेटिक, बताइएगा बच्चों, है कि नहीं, है ना, एरोमेटिक हुआ ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा एक बात और मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये ऐसे ही मतलब यही एरो लगा के लिख देता हूँ। कंजुगेशन मतलब डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन मतलब प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर भी कह सकते हैं, कहीं पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर को कभी उसकी तरह पाई इलेक्ट्रॉन की तरह इसमें कंसीडर करते हैं ना। अब एक एग्जांपल देखते हैं, उसके थ्रू हम लोग जानेंगे, बेसिकली उसी के लिए मैंने ये बताया है, और थोड़ा अच्छा ही एग्जांपल है वो, देखिएगा बच्चों। एक अदर एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है। अब देखिएगा बैलेंसिंग जो है यहाँ पे, इसको किससे दिखाएंगे, हाइड्रोजन से, इसको हाइड्रोजन से, इसको किससे दिखाएंगे भैया, हाइड्रोजन से, इसको हाइड्रोजन से, मैंने पहले बता दिया। एक बात और अभी ध्यान रखिएगा, अभी तो दिखा रहा हूँ मैं, पर आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये नहीं मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाना है, उसमें टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है ना, अभी समझने के लिए मैंने दिखाया। यहाँ देखिए 2 लोन पेयर होता है, सब लोग जानते हैं ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, क्योंकि 16 ग्रुप का है ना। तो ये 2 बॉन्ड तो उसमें पार्टिसिपेशन कर गया, नंबर ऑफ कितना बॉन्ड बच गया, 4 बॉन्ड बच गया ना, मतलब 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। पहले अगर कंडीशन में देखेंगे, अगर कोई किसी को ज़्यादा मतलब नए अगर हम लोग सीख रहे हैं सब्जेक्ट को, तो पहला कंडीशन में क्या लगता है कि ये sp3 है वाइब्रेशन पर, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन कर रहा है ना, कंजुगेशन में पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है ना, तो ये लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन में। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, लोन पेयर को एक सिग्मा बॉन्ड की तरफ कंसिडर करते हैं, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 आ रहा है ना, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया और एक लोन पेयर ये हो गया,
कितना हो जाएगा 3 मतलब sp2 अपना काम हो गया, ठीक है ना। अब पहला कंडीशन चेक करते हैं साइक्लिक है कि नहीं। साइक्लिक क्योंकि क्लोज रिंग है ना, क्लोज रिंग है कि नहीं, क्लोज रिंग है तो मतलब साइक्लिक है। पहला कंडीशन सैटिस्फाई। दूसरा प्लेनर चेक करेंगे, प्लेनरिटी चेक करते हैं। ये देखिएगा कि डबल बॉन्ड में, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ठीक है ना। यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड तो उसको तो काउंट करेंगे, हाइड्रोजन वाला है तो ये टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए कितना हो गया, 3 हुआ ना। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला बताइएगा, ये sp2 3 क्लियरली दिख रहा है सिग्मा बॉन्ड, ये भी 3 sp2 होगा, ये भी sp2 ही है ना टोटल, तो ये सारा sp2 हो गया ना, sp2 sp2 और ये sp2 मतलब प्लेनर है ना, प्लेनर तो हो गया है ना, प्लेनर तो हो गया ना, बताइएगा प्लेनर होगा। तीसरा कंडीशन देखते हैं, कंजुगेशन का बात करते हैं। कंजुगेशन कंजुगेशन के बारे में बच्चों बताइएगा। ये मैंने अभी बताया कि डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होना चाहिए, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन कर रहा है ना, पाई सिग्मा लोन पेयर वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन, सेकंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अपना ये कंजुगेशन ये भी फाइनल हो गया है ना। और चौथा मैंने अभी भी बताया 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बताइएगा क्या होगा 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब बताइएगा, मैंने लोन पेयर को पहले ही बता दिया है कि लोन पेयर को एक यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर करेंगे क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन कर रहा है ना, है कि नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, कितना हुआ 6, बताइएगा 6 हुआ ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल और ये 4n इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, n = 1 आएगा, मतलब चारों कंडीशन सैटिस्फाई है, मतलब अपना कंपाउंड एरोमेटिक है। क्या होगा एरोमेटिक हो, है कि नहीं, एरोमेटिक हो गया ना, डन है यहाँ तक मामला। एक और एग्जांपल देखेंगे अभी, ठीक है। एक कंपाउंड तो एरोमेटिक हो गया, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। कंपाउंड पहले देखेंगे साइक्लिक है, जो कि साइक्लिक दिख रहा है, टोटल क्लोज रिंग है ना, प्लेनर है तो sp2 दिख रहा है, ओवरऑल sp2 आया है, sp2 आया ही है अपना, है कि नहीं, सारा sp2 है ना, sp2 ये भी sp2 है। ये मैंने पहले बता दिया कि जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन लोन पेयर करता है उसको सिग्मा बॉन्ड जब काउंट करते हैं वाइब्रेशन के लिए उसमें उसको काउंट नहीं करते हैं, तो ये sp2 हो गया, ठीक है ना। अब प्लेनरिटी तो चेक हो गया, कंजुगेशन पाई सिग्मा लोन पेयर, ये तो कंडीशन हो गया ना फुलफिल, ये भी पाई सिग्मा लोन पेयर है ना, पाई सिग्मा लोन पेयर है ना। अब 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो n = कितना आ गया, n = 1 हो गया, 2 इधर जाएगा तो 4 आ जाएगा, n = 1 आ गया, है कि नहीं है। तो ये देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है ना। पहले इसके लिए क्या चेक करेंगे, साइक्लिक है कि नहीं, क्योंकि क्लोज रिंग है, क्लियरली दिख रहा है ना हमको, क्लियरली मेरे को दिख रहा है, हमारे को दिख रहा है ना क्लियरली, तो ये साइक्लिक हो गया है कि नहीं, क्लियरली दिख रहा है हमारे को, तो साइक्लिक है कि नहीं, साइक्लिक पास है, पहला कंडीशन पास। दूसरा प्लेनरिटी के बारे में चेक करेंगे, तो मैंने पहले ही बता दिया जिसका वैलेंसी में कम हो रहा है हाइड्रोजन, मतलब वैलेंसी कम हो रहा है उसको किससे दिखाते हैं, हाइड्रोजन से दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, मैंने बोल दिया। तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे। अब देखिए कार्बन, ये कार्बन का वैलेंसी फुलफिल हो गया, ठीक है ना। अब प्लेनरिटी चेक करते हैं, एक बात बताइएगा, डबल बॉन्ड में कितना होता है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करते हैं, तो एक सिग्मा मतलब 3 सिग्मा हुआ ना, तो sp2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, sp2 हुआ ना। एक पाई बॉन्ड वाला सिग्मा कंसीडर किए, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कार्बन बॉन्ड की, टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया 3, तो इसको sp2 ले लिए, ये वाला सेम एरिया कितना हो गया sp2। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड देखेंगे तो क्योंकि एक मिसिंग है तो उसको हाइड्रोजन से फुलफिल करेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो गया
टोटल वैलेंसी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा 3, हुआ कि नहीं है? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल्स टू सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बताइए बच्चों, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 मतलब sp2 है कि नहीं, है ना? और कॉन्जुगेशन का थोड़ा देखेंगे। कॉन्जुगेशन के बारे में बच्चों देखते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज मैंने ये कंडीशन दिखाई दिया थर्ड वाला, प्लस सिग्मा पाई मतलब कॉन्जुगेशन डन, कॉन्जुगेशन भी पास है, ठीक है ना? अब डीलोकलाइज, अब क्या देखेंगे? हकल्स रूल। पहला कंडीशन ये है, ये पास है, सेकंड कंडीशन भी पास है, थर्ड कंडीशन भी पास है, चौथा कंडीशन देखते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब दो है ना, दो ही पाई, एक पाई बॉन्ड मतलब कितना? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल 4n+2 0 n+1 मतलब तीनों कंडीशन पास है। तो मतलब क्या हो जाएगा बताइएगा? एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा, है कि नहीं? होगा ना? यहाँ तक तो अपनी बात हो गई। अब एक और आता है सेगमेंट एंटी एरोमेटिक। क्या है? एंटी एरोमेटिक। जरा देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग देखेंगे एंटी एरोमेटिक के बारे में, ठीक है ना? एरोमेटिक सिटी हो गया, अब एंटी एरोमेटिक के बारे में बात करते हैं। एंटी एरोमेटिक के लिए तीन कंडीशन तो सेम होगा। फर्स्ट साइकिल प्लेनर, फर्स्ट साइकिल होता है, सेकंड प्लेनर होता है, और थर्ड क्या हो जाता है बताइए बच्चों? थर्ड क्या होता है? कंजुगेशन भी होता है। चौथा जो हकल सलूल में होता है ना, इसको मॉडिफाई कर देते हैं। ये इसको क्या हो जाता है? 4n5 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 4n5 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। कितना हो जाता है? 4n5 इलेक्ट्रॉन, 4n5 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं? इसको एरोमेटिक के जगह पे, एरोमेटिक की जगह पे क्या कहते हैं? इसको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का एक कंडीशन हो गया बच्चों, है कि नहीं है? एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बताइए बच्चों, मैंने बता दिया कि इसको मॉडिफाई करते हैं ये वाला रूल को, तो क्या हो जाता है? एंटी एरोमेटिक। इसका एक एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल, ये वाला देखते हैं, फेमस एग्जांपल सब जगह दिख जाएगा आपको। ये रिंग है, ये भी रिंग है, 4 कार्बन का रिंग है ना? इसमें क्या है? इसमें क्या है? साइकिल है कि नहीं है पहले चेक कर लेते हैं। बताइए बच्चों, साइकिल क्लियरली दिख रहा है अपना, क्योंकि क्लोज रिंग है ना, तो साइकिल तो होगा ही ऑब्वियसली, है कि नहीं है? अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, प्लेनर है कि नहीं है? तो मैंने पहले ही कह दिया कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड मतलब एक वैलेंसी फुलफिल, एक सिग्मा बॉन्ड से यहाँ फुलफिल हो रहा है, 3 वैलेंसी एक बच गया, तो उसको कैसे दिखाएंगे? हाइड्रोजन से दिखाते हैं ना। टोटल यहाँ हाइड्रोजन दिखा भी देते हैं। याद है, एग्जाम में नहीं दिखाना है, ये अभी हम लोग समझने के लिए दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आए, है ना? पहली बार अभी हम लोग पढ़ रहे हैं शुरुआत समय में, और तो ये बार बार जब देखने समय मतलब प्रैक्टिस होने से ना, इसको फिर बाद में ऐसे नहीं करते हैं। अभी तो दिखा दे रहा हूँ, आगे से एग्जाम्पल जब लेंगे तो उसमें नहीं दिखाएंगे, है ना? चल जाएगा ना, समझ जाओगे आप। तो देखो यहाँ पे एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा बच्चों बताइएगा? टोटल नंबर सिग्मा बॉन्ड बच्चों कितना होगा? टोटल नंबर सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड ऐसे लिखा हुआ, तो कितना हो गया? 3 हो जाएगा, जो कि sp2 है ना? इसके लिए बच्चों कंडीशन क्या होगा? sp2 ही आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे भी 3 ही आ रहा है ना, तो sp2 हो जाएगा, है कि नहीं? ये बच्चों बताइएगा, ये भी sp2 होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये भी sp2 हो रहा है, ठीक है? पहला कंडीशन बच्चों बताइएगा, पहला कंडीशन साइक्लिक है, क्योंकि क्लोज रिंग हमें दिख रहा है कि नहीं है? साइक्लिक है मतलब क्लोज रिंग है। पहला कंडीशन तो अपना पास हो गया ना। सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन प्लेनरिटी का आता है अपना, प्लेनरिटी, प्लेनर है कि नहीं है कि नहीं है? प्लेनर चेक करते हैं, प्लेनर sp2 सारा है ही, है कि नहीं? ये भी sp2 है, ये भी sp2 है अपना, ये भी sp2 और ये भी sp2, सारा sp2 है, तो मतलब कंपाउंड प्लेनर है ना? है कि नहीं है? ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है। तीसरा कंडीशन क्या है? कंजुगेशन का बात करते हैं।
कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन के बाद क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन में क्या जाता है अपना, कॉन्जुगेशन में पाई सिग्मा पाई क्लियरली दिख रहा है, पहला ही कंडीशन है जो कि पाई सिग्मा पाई मैंने क्लियरली बता दिया, मतलब ये कॉन्जुगेशन भी पास है, ठीक है ना। अब एंटी में एरोमेटिक के लिए क्या होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन कंडीशन होना चाहिए, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या कहते हैं उसको बताइएगा जरा, एरोमेटिक कहते हैं ना, मैंने पहले ही बता दिया उसको 4n + 2 पाई को क्या कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं, है ना। तो 4n + 2 पाई टोटल नंबर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया, 4n = 2 ये 2 हो गया, n = 1 पाई 1/2 जो कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो एरोमेटिक तो है नहीं। आप 4n + 2 वाला कंडीशन चेक कर लेते हैं, 4n + 2 जो कंडीशन ये इसलिए मैंने बताया कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला देखिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 से 2 पाई बॉन्ड है ना, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, के कैंसिल हो गया, तो n = कितना है 1, मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। लास्ट वाला कंडीशन मान चेंज होता है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में, मैंने आपको पहले बता ही दिया, इसका मतलब ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, इसको क्लोज एंटी एरोमेटिक, एंटी देखिएगा बस एंटी एरोमेटिक है कि नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक जान लिए, और एक बात बताइए अगर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों नहीं है तो क्या कहते हैं उसको, क्लोज रिंग वगैरह है तो उसको क्या कहते हैं, नॉन एरोमेटिक, क्या कहते हैं नॉन एरोमेटिक, है ना बच्चों। अब देखिए इधर एक और कंडीशन हम लोग नॉन एरोमेटिक का भी जरा देख लेते हैं। नॉन एरोमेटिक थोड़ा सिंपल है, अगर एंटी और नॉन एरोमेटिक जान ही गए तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगी, हुआ कि नहीं, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक हम लोग जान गए बच्चों, तो बताइए क्या हो, अगर ये दोनों है और तो अगर दोनों है तो क्लियर ही हो गया, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा तीसरा कंडीशन नॉन एरोमेटिक। उसके बारे में भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है ना, तो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये इसमें हाइड्रोजन मैंने पहले बता दिया, अगर उसका वैलेंसी में यहाँ 2 ही वैलेंसी है, दो बचा हुआ तो उसको किसको हाइड्रोजन से फुलफिल करेंगे, क्लियरली दिख रहा है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा बताइएगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाला है, यहाँ से sp2 वाला, ये जो sp2 है क्लियरली मैंने पहले बता दिया है, दोबारा ना बताना पड़े, इधर ध्यान रखिएगा। ये sp3 तो हो गया ना, टोटल नंबर सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया ना, टोटल नंबर सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 4, ये sp3 हो गया। अब बताइएगा एक ये भी कितना हो गया, sp3 हो गया, तो ये बाकी तो कंडीशन के बारे में देखने की जरूरत ही नहीं है, नॉन एरोमेटिक हो गया ना, है कि नहीं बच्चों, नॉन एरोमेटिक। अगर एक भी कंडीशन उसमें से वो डाउन हो गया, मतलब एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसको अपना क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक कहेंगे, है कि नहीं है। अच्छा एक और एग्जांपल बताइएगा, बच्चों ये बताइएगा एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, ठीक है ना, बताइएगा। यहाँ टोटल नंबर 5 बॉन्ड कितना है, साइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं, पहले बताइए साइक्लिक है कि नहीं है, क्लोज चेन है, साइक्लिक है कि नहीं है, तो साइक्लिक है कंपाउंड। आगे डन है, ठीक है ना, एक मिनट इसको ऐसे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वही कंडीशन है, पर हमारे थोड़ा ज़्यादा सुटेबल हम मुझे थोड़ा चेंज करके मन कैसे मैच करके, ठीक है, साइक्लिक है कि नहीं, साइक्लिक है। आप ये बताइएगा कि कॉन्जुगेशन में है कि नहीं रिंग, पाई सिग्मा पाई, ये तो मैंने पहले बता दिया था। यहाँ टोटल नंबर बैलेंसिंग फुलफिल है तो ये sp2 है कि नहीं है, ये भी sp2 है अपना, है कि नहीं है, sp2 है ना, ये sp2 है, ये भी sp2 है।
सारा sp2 है, लीनियर sp2 है कि नहीं? ये हो गया कॉन्जुगेशन। पाई सिग्मा पाई, 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 मतलब कंजुगेशन है कि नहीं? थर्ड कंजुगेशन हो गया। चौथा क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर कितना बॉन्ड है? 6 पाई बॉन्ड कितने हैं टोटल? 5 बॉन्ड है ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? पाई तो 10, 1 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको कैंसिल करेंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 इधर 2 इधर गया तो 8 हो गया, तो n+2 आ जाएगा ना। मतलब ये कंपाउंड क्या है बताइए बच्चों, बताइएगा क्या होगा, बताइएगा। पहला कंडीशन साइक्लिक था, दूसरा क्या था? कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन दूसरा कंडीशन, सॉरी दूसरा क्या था? प्लेनरिटी, प्लेनरिटी अपना क्या है? sp2, तो सारा sp2 दिख रहा है क्लियरली, तो sp2 है। तीसरा कंडीशन बताइएगा बच्चों, ये 4n+2 पाई है, मतलब n+, तीसरा कंडीशन कंजुगेशन का, माफ कीजिएगा, तो कंजुगेशन में ये पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, मतलब चारा कंडीशन तीसरा कंडीशन में मतलब फुलफिल हुआ ना। चौथा कंडीशन अपना देखते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आता है, जो कि अगर 4n+2 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 4 2 को इधर गए 8 आया, n+2 मतलब कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं है? एक बोरॉन वाला आता है, ठीक, एक ऑक्टा, एक 8 रिंग वाला आता है, जो जिसमें 4 वो कंडीशन आता है, ये वाला कंडीशन, जिसके बारे में भी अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ये बार टैप बन जाता है ऐसा, ठीक है। देखने से तो एंटी एरोमेटिक अलग है, क्योंकि प्लेनर तो है क्लियरली दिख रहा है, sp2 भी है ना, कंजुगेशन भी दिख रहा है, अरे पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई दिख रहा है, क्लोज रिंग है, मैंने पहले बता दिया कि जिसका अगर वो जिसका क्या हो, जिसका बैलेंस फुल ना हो उसको एक हाइड्रोजन से दिखाते हैं, मतलब 2 पाई, 1 पाई इधर, दो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, 1 पाई है, टोटल नंबर बैलेंस है 3 फुलफिल हो गया, एक बचा तो हाइड्रोजन से दिखाएंगे, टोटल नंबर को काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड जो कि यहाँ आएगा 3, जो कि sp2 हो जाएगा। ये देखिएगा हाइड्रोजन से इसको दिखाएंगे, ऐसे ही सारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ये sp2 हो जाएगा, sp2 होगा ना, ऐसे ही सारा sp2 हो जाता है। अब 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंडीशन यहाँ लगता है, जो कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। ये कैंसिल n=2 आता है, ये एंटी एरोमेटिक होता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है रिंग में, तो ये बार टैप जैसा बार टैप जैसा बन जाता है, ऐसा कुछ बन जाता है ये, जो कि नॉन एरोमेटिक है, ठीक है ना। ऐसा कुछ बन जाता है, ठीक है ना। तब जैसा बन जाता है, जिसके कारण नॉन एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक नहीं होता, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसमें रिंग स्ट्रेन आ जाता है। एक बात और, बेंजीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसको किसने दिया था? कैकुले साहब ने दिया था। इसमें क्या है ना, इसमें बैलेंस रहता है, इसके ऊपर और नीचे जाने पर ना थोड़ा अनस्टेबिलिटी बढ़ता है घटता है, और 6 के बाद तो एकदम मतलब जो है ना बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो बॉन्ड स्ट्रेन हो जाता है ना, ज़्यादा हो जाता है। अच्छा एक बात बताइएगा, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल तीन कार्बन का रिंग होता है, क्योंकि उसमें 3 कार्बन का रिंग में ऐसे तो ये देखिएगा, ये sp3 है, ये 120 डिग्री है, ये कितना है 109 डिग्री 28 मिनट, एक्सटर्नल एंगल कितना है, इंटरनल एंगल 120 डिग्री है, ठीक है ना। अब अगर इसको क्या है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल में ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। क्योंकि 1 और ये इसमें जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं, ठीक है ना, वैसे वैसे ये डिफरेंस कम होता जाता है, जिसके कारण में स्टेबिलिटी बढ़ता है। पर जैसे ही 6 से एक्सटेंड करता है ना,
तो और ज़्यादा एंगल मतलब जो होता है ना वो ज़्यादा मतलब डिफरेंस आ जाता है, जिसके कारण अनस्टेबिलिटी बढ़ जाता है और अपना शेप चेंज करने लगते हैं। जैसे ये 8 का हम लोग चेंज किया तो टब बन गया, बाथ टब, ठीक है ना, बाथ टब देखे ना, तो ऐसे ही बन जाता है ये, और ये अनस्टेबल होता है। ये तो हमारी बात हो गई। एक बोरोन वाला आता है एग्जाम्पल, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, जिसमें बैक बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, बैक बॉन्डिंग बनता है। आज तो मैंने केवल बेसिक्स के बारे में अपना बताया है आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, और धन्यवाद, ठीक है।